सारे इंटरलिंक्ड हैं। ये सारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से ही लिंक होगा और हमारे स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पे ही ये सारा कुछ जाएगा। जब बीसों जेल पे लग जाएगा तो कोई भी आप जैसे अपराधी जब आएगा कोई भी, तो उसका एमसीयू में पूरा रजिस्टर होगा ऑटोमेटिक। रजिस्टर होने के बाद अगर वो पैरोल पे जाता है, बेल पे जाता है या दोबारा कोई क्राइम करता है तो वो तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये पर्सन जी। प्राइवेसी ब्रीच का कैसे ध्यान रखा जाएगा इसमें, क्योंकि ये डाटा होगा फेशियल। प्राइवेसी ब्रीच का मैं बताता हूँ, जब पहले भी क्रिमिनल पकड़ा जाता था तो उसका फिंगरप्रिंट लिया जाता था, फिंगरप्रिंट भी लिया जाता था और फोटो आइडेंटिफिकेशन भी होता था। अब इसमें एक चीज और बढ़ गई है, वो है डीएनए एनालिसिस। फिंगरप्रिंट, फोटो एंड डीएनए एनालिसिस, ये अब तीनों रिकॉर्ड होगा। तो जब डीएनए एनालिसिस रिकॉर्ड होगा तो जब उसका सीसीटीवी फुटेज में वो कहीं भी उसका सामने आएगा, रेटिना स्कैन भी होगा, रेटिना स्कैन भी इसमें होगा। तो इसमें ये इशू इसमें प्राइवेसी का नहीं है, क्योंकि पहले भी हम उनका रिकॉर्ड करते थे। फिंगरप्रिंट साइज, कोई भी अपराधी जो पुलिस स्टेशन में पकड़ा जाता था उसका फिंगरप्रिंट लिया जाता था, उसका बकायदा फोटो आइडेंटिफिकेशन होता था। तो इसी तक पे है। एनसीआरबी में जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसकी मेन रिपोजिटरी एनसीआरबी है। आजकल डाटा जो है ऑनलाइन रहता है, तो ऑनलाइन का मेन रिपोजिटरी वो एनसीआरबी है और बाकी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो सारे उससे लिंक्ड है। देखिए, एज एविडेंस इसको पूरी साइंटिफिक एविडेंस माना जाएगा। इट वुड बी एडमिटेड कि अगर सीसीटीवी फुटेज आपको वहां पे मिला है और अगर उसका बंदे का आइडेंटिफिकेशन होता है तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ साइंटिफिक एविडेंस। ये साइंटिफिक एनालिसिस से करेंगे और जो साइंटिफिक एनालिसिस से जो करेंगे और उसका जो एविडेंस बनेगा और वो एविडेंस प्रूव किया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा। मैनुअली एफर्ट्स कभी भी कम नहीं होंगे। हिंदुस्तान में आपने देखा होगा कि हमेशा मैनुअल एफर्ट जो है वो नंबर 1 पे रहता है, बट इन एडिशन टू मैनुअल एफर्ट ये रहेंगे। आपको मैं इसी में एक तर्ज में और भी बताता हूँ, अगर आप कभी यूरोप का पुलिसिंग स्टाइल पढ़ेंगे या अमेरिका का पुलिसिंग स्टाइल पढ़ेंगे, ब्रिटेन का पढ़ेंगे, तो वो सारे केसेस ट्रेस नहीं करते। वो वही केसेस ट्रेस करते हैं जो ट्रेस किए जा सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा इंग्लिश मूवीज में कि वो केस लेके उसको चलते रहे और 6 महीने साल भर बाद केस क्लोज कर दिया गया। हमारे यहाँ केस क्लोजर का कोई सिस्टम नहीं। हमारे यहाँ सबसे अधिक जो केसेस की सफलता है वो हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा है। हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा इसलिए कि अगर अभी कोई डिस्प्यूट लेके आ जाए कि साहब गली में डिस्प्यूट है और वो जो है ईंटे का झगड़ा है या गोबर पाते झगड़ा है या फलाना है, तो आप देखेंगे पुलिस वाले जाएंगे और वहां जाके उसको करेंगे। ये सुविधा हर जगह नहीं है। अगर आप पाएंगे बाकी जगहों पे, अगर केसेस का नेचर ट्रिवियल है तो दे विल फाइल इट। एक कम्युनिटी पुलिस ऑफिसर या कम्युनिटी ऑफिसर विल बी टैकलिंग दैट। अगर केसेस ट्रेस हो सकते हैं तो उसको समय देंगे, क्योंकि उनके अब प्रिंसिपल ऑफ ट्रियार्ज है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रियार्ज क्या है कि मेरे पास वो रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड हैं और मैं केवल उसके लिए यूज करूंगा जो केसेस क्रिटिकल हैं, जिनको सॉल्व किया जा सकता है। जिनको सॉल्व नहीं किया जा सकता उनको बंडल लेके घूमने की आवश्यकता नहीं है। पर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में, इंडिया में सिंपल है, अगर केस हुआ है तो केस ट्रेस होना है। और केस का जो क्लोजर कहते हैं, हमारे क्लोजर कोई सिस्टम नहीं है। जब तक आपने अनट्रेस अगर उसको दे भी दिया तो किसी भी दिन फाइल वो खुल सकती है। और कभी भी आप देखेंगे कि जो बहुत ही सेंसेशनल केस हुआ होगा तो कभी हिंदुस्तान में अनट्रेस नहीं जाता है। 90% 95% तक सॉल्व होता है। आपने देखा होगा कि जो सीरियल किलर के केसेस हैं वो भी हमारे यहाँ सॉल्व होते हैं। कोई इस तरह का बहुत पहले की बात, अगर कोई इस तरह का है कि भाई वो रेप विक्टिम बना देता है बच्चियों को, फलाना करता है, तो आपने देखा नॉर्मली सारे केसेस ट्रेस करके दिए गए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ केस अनट्रेस चला गया और फाइल कहीं पे भी आप फेंक दी। इस तरह की बात नहीं। सर, जैसे टेक्निक अभी शामिल की, एमसीयू बहुत जल्दी लगा रहे हैं, इसकी सारी तैयारी हो चुकी है और इसमें सब कुछ हो रखा है। बहुत ही शीघ्र ये स्थापित कर दिया जाए।